हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम कंजंक्शंस की एरर को सॉल्व करेंगे जो क्लॉज के नाम से भी कुछ किताबों में दिया गया है। एक ही बात होती है, कंजंक्शन के लें चाहे क्लॉज के लें, कंजंक्शन की थ्योरी हम पूरी कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी एरर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए देखते हैं फ्रेंड, एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन। He had hardly moved from his place, then somebody else occupied it. उसने मुश्किल से अपना स्थान छोड़ा ही था, यानी अपने स्थान से वह हटा ही था कि किसी और ने उस जगह पे कब्जा कर लिया। और मुश्किल से अपने स्थान से हटा ही था कि कोई और आके बैठ गया। ठीक है ना। देखिए, हार्डली, स्केर्सली, और इनका कॉम्बिनेशन फ्रेंड जो है वो हमेशा होता है वैन के साथ। हार्डली स्केर्सली आ रहा है तो वैन लिखा जाता है कॉम्बिनेशन में, देन नहीं लिखा जाता। तो ये गलती है, ये बी वाला हिस्सा जो है ये गलत है। नो सूनर ही स्टार्टेड सिंगिंग देन द ऑडियंस स्टार्टेड थ्रोइंग रोटन एग्स ऑन हिम। ज्यों ही उसने गाना गाना शुरू करा कि श्रोताओं ने उसके ऊपर सड़े हुए अंडे फेंकना शुरू कर दिया। फ्रेंड, नो सूनर जब भी आता है तो इसका कॉम्बिनेशन THAN देन से बनाया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल सही है। लेकिन नो सूनर के लिए एक और नियम होता है फ्रेंड कि नो सूनर जब भी आता है तो इसके बाद का जो सेंटेंस रहता है इसमें इनवर्जन करना कंपलसरी होता है। नो सूनर के प्रयोग में फ्रेंड हमेशा इन्वर्जन किया जाता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, जैसा इंटेरोगेटिव में लिखा जाता है। लेकिन अफर्मेटिव में अगर इस तरह से लिखते हैं तो इसे कहते हैं इन्वर्जन। ये इन्वर्जन करना जरूरी होता है, नहीं तो सेंटेंस को गलत माना जाता है। यहाँ आप देखिए तो इन्वर्जन नहीं हो रहा, ही स्टार्टेड, तो ये गलत है। इसकी जगह हम इस तरह से लिखेंगे डिड ही स्टार्ट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है। तो डिड ही स्टार्ट, ये इन्वर्जन करके इस तरह से लिखा जाएगा। सेम यही का यही यहाँ पे फ्रेंड, नो सूनर आ रहा है लेकिन इन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। यहाँ भी इसी तरह से लिखेंगे नो सूनर डिड ही रीच, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। जो ही वह स्टेशन पर पहुंचा कि ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। ही वॉज इन सच अ ग्रेट स्पीड, वह इतनी तेज गति में था, एज ही कुड नॉट कंट्रोल हिज बाइक, कि वह अपनी बाइक पर कंट्रोल नहीं कर सका। फ्रेंड, सो दैट और सच दैट, सो दैट भी लिखा जाता है और सच दैट भी लिखा जाता है। सो एज भी लिखा जाता है और सच एज भी लिखा जाता है। ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस का अर्थ कैसे निकल रहा है। जैसे यहां पे कह रहे हैं कि वह इतनी तेज गति में था कि वह अपनी बाइक को कंट्रोल नहीं कर सका। तो यहाँ की कह रहे हैं इतना तेज था कि, इतना की, तो एज नहीं आएगा यहाँ पे आएगा दैट। जब हम ऐसा बोलते हैं कि ऐसा जैसा या वैसा जैसा, जैसे हमने उससे वैसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी जैसा कि उसने हमारे साथ किया, तो फिर सच एज या सो एज लिखा जाता। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, माय फादर इज इन सच एंगर एज आई फियर टू टॉक टू हिम। सेम वही का वही क्वेश्चन, सच एज नहीं आएगा, सच दैट आएगा। मेरे पिता इतने क्रोध में थे ना, मेरे पिता इतने क्रोध में हैं कि आई फियर टू टॉक टू हिम, कि मैं उनसे बात करने से डरता हूँ।
आई फाउंड नो सच बुक, मुझे ऐसी कोई किताब नहीं मिली जैसी कि, ठीक है ना, जैसी यू हैड प्रेफर टू, जैसी आपको पसंद थी। मुझे वैसी किताब नहीं मिली जैसी आपको पसंद थी। वैसी, जैसी या ऐसी जैसी, इस तरह से अर्थ निकलता है। वैसा, जैसा, उतना, जितना, तो फिर एज लिखा जाता है। सच एज का कॉम्बिनेशन आएगा यहाँ पे। सो एज भी लिखा जाता है, सच एज भी लिखा जाता है। आई कुडंट लोकेट सच अ प्लेस एज आई हैड सीन इन द मैप, मुझे वैसा स्थान नहीं मिला जैसा कि मैंने नक्शे में देखा था। वैसा स्थान जैसा मैंने देखा था नक्शे में, तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। जैसे अर्थ निकल रहा है वैसा जैसा, तो इसका मतलब ये सही है। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं, नो एरर आएगी फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ही इज द सेम पर्सन एज आई इनवाइटेड, आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। ऑल्दो ही हैड इन्फॉर्म मी अबाउट द पार्टी, ना, यद्यपि उसने मुझे पार्टी के बारे में सूचना दी थी। बट आई फेल टू मेक इट, लेकिन मैं जाने में फेल हो गया, यानी असमर्थ हो गया। फ्रेंड ऑल्दो या दो, इन दोनों का अर्थ होता है यद्यपि, चाहे दो लिख दें चाहे ऑल्दो लिख दें। और इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ये बट से कभी नहीं बनाया जाता, या तो केवल कॉमा लगाते हैं सेंटेंस, जहाँ पहला सेंटेंस खत्म होता है वहाँ कॉमा लगाते हैं, और या फिर यट लिखा जाता है, अर्थ निकलता है। फ्रेंड अभी जो आपने वीडियो देखा, इसका बाकी का हिस्सा यानी पूरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप राठौर इंग्लिश क्लासेस इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, rathauringlishclasses.in। आप क्रोम पे, गूगल क्रोम जो रहता है, जैसे वेब ब्राउज़र को खोलेंगे, जब भी गूगल आए गूगल पे आप टाइप कर दीजिए rathauringlishclasses.in, तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे आप उन सारे कोर्सेज को देख सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है, ड्यूरेशन क्या है। बाकी का जो वीडियो है वो उन कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करके कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए ताकि आप बाकी सारा वीडियो देख सकें। इस तरह के और बहुत सारे वीडियो डले हुए, लाइव क्लासेस भी आपको वहाँ मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, यानी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो ऑफलाइन क्लास में मिलती है। अपने फ्रेंड्स को ही बताइए फ्रेंड, क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ आपने देखा है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप पूरे वीडियो जितने भी हैं सारे देख सकेंगे। थैंक यू।